हम लोग सभी इस समय अपने अपने घरों में हैं। घरों में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना की जंग अगर हमें जीतना है तो हमें घरों में ही रहना है। बहुत आवश्यक होने पर ही हम मास्क पहनकर बाहर निकल सकते हैं। मास्क कोई आवश्यक नहीं कि बाजार से खरीदा हुआ ही हो। 3 लेयर का मास्क जो कॉटन के कपड़े का बना हो वह कारगर होगा। कोरोना को हराना है तो घरों में हमें रहना है और बहुत आवश्यक होने पर मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पोजीशन। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए समझते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या है। अगर हमें मान लें कि डाइपोल है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि दो बराबर और विपरीत आवेश अगर कुछ दूरी से सेपरेट किए गए हों, कुछ दूरी पर हों, तो एक निकाय बनता है जिसको हम डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ए बी एक डाइपोल है, ओ इसका मध्य बिंदु है। डाइपोल की लंबाई 2l है, यहां से यहां तक 2l है। तो ओ से ए तक l दूरी हो गई और ओ से बी तक भी दूरी l हो गई। लेट अस सपोज एक अच्छी स्थिति में बिंदु P है। अच्छी स्थिति क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये द्विध्रुव की अक्ष है। इस अक्ष पर किसी बिंदु पर, इस अक्ष पर स्थित कोई बिंदु अच्छी स्थिति में है। तो इस पर हमने एक पॉइंट P मान लिया। P इज द पॉइंट जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P की दूरी डाइपोल के केंद्र से r है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ दो आवेश हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता हम मान लें E1 है। तो धन Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। और हम जानते हैं कि धन से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ किसी बिंदु पर निकालनी है तो धन से दूर की ओर होगी। और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान लें। माइनस आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर ही होती है। धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर। तो इसलिए E1 और E2 की दिशा अलग अलग है। अगर P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र चाहिए, हमने माना वेक्टर E is the resultant electric field intensity at point P। तो दोनों सदिश क्षेत्रों E1 और E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का हम सदिश योग कर दें। अगर परिमाण मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। वेक्टर फॉर्म में है और हम जानते हैं कि वेक्टरों के योग के लिए फॉर्मूला, अगर वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो यहाँ E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? 180। तो परिमाण आ जाएगा, यहां पर रखेंगे E इक्वल टू E का मान E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180 डिग्री। तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। E1 प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो Q आवेश के कारण R दूरी पर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर।
लेकिन दूरी प्लस की वजह से कितनी होगी, बी से पी की दूरी क्या होगी, ये दूरी आर है और ये दूरी एल है, तो बीपी दूरी क्या होगी, आर माइनस एल। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटे दूरी का वर्ग r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसी प्रकार से होगा आवेश बटे दूरी। अब a से दूरी लेंगे p की, तो ये r है और इधर दूरी l है, r प्लस l का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया और यहाँ पर आ जाएगा r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर, सामान्य सा गणितीय प्रक्रिया। E इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसको हम सरल करेंगे, इसको सरल रूप में लाते हैं। E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा यहाँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rl 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम जानते हैं कि P इक्वल टू 2QL, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL, 2 यहां से ले लिया, Q ले लिया, L ले लिया, क्या बचा, 2 बचा और R, 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 और ये P हो गया 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 2PR, ध्यान देंगे 2PR। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर देखिए E1 परिमाण में अधिक है और E2 परिमाण में कम है, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण यहाँ E1 है, तो E1 परिमाण में अधिक है, दूरी कम है, इसलिए E1 बड़ा है, तो E1 अधिक परिमाण में है और E2 छोटा है, तो इनका परिणामी E1 की ही दिशा में होगा, अर्थात किसी डाइपोल के अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, अक्ष के ही अनुदिश होती है और ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसे हम सरल रूप में लिखें, डाइपोल में ये L जो लंबाई है बहुत कम होती है, तो इफ L वेरी वेरी लेस देन R, यदि ऐसा है कि L वेरी वेरी लेस देन R, तो क्या होगा, हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो R स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो R की घाते 4 और R से एक घात कट जाएगा तो R क्यूब, फार्मूला बन जाएगा
इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।